भारत दर्पण से जुड़े हुए तमाम विद्यार्थी को मैं एस.के. कश्यप हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो विद्यार्थीगण, कैसे हैं आप और आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है? उम्मीद करते हैं कि आप बेहतर तरीके से पूरी डिवोटेड होकर आने वाले शिक्षक बिहार में जो एग्जाम है, साथ ही अभी बड़े पैमाने पर देखिए रेलवे में भी वैकेंसियां आई हुई, बिहार बीईओ का वैकेंसी है, बीपीएससी का है, वो तमाम परीक्षा जिसमें ये भिन्न भिन्न प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। और आज के दौर में कला संस्कृति से तो बड़े पैमाने पर, यूँ कहें कि जिसे आज स्टैटिक जीके बोलते हैं, वास्तव में कला संस्कृति से जुड़ा हुआ उसमें एक दो प्रश्न अनिवार्यतः रहता ही है। उसी कला साहित्य को लेकर के, कला को लेकर नागर शैली, बेसर शैली और द्रविड़ शैली, ये भारत में मंदिर निर्माण की 3 शैली है। और इन तीनों शैली से जुड़ा हुआ आप किसी प्रकार का ग्रुप डी का एग्जाम दे रहे हो, बीपीएससी का एग्जाम दे रहे हो, एसएससी का एग्जाम दे रहे हो, जीडी का एग्जाम दे रहे हो, बिहार शिक्षक का एग्जाम दे रहे हो, हर जगह सीटेट का एग्जाम दे रहे हो, हर जगह जो है सो आपके इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है। नागर शैली, बेसर शैली और द्रविड़ शैली, तीनों का पहला जान लीजिए कि नागर शैली का जो मंदिर है वो उत्तर भारत का मंदिर, द्रविड़ शैली का मंदिर है वो दक्षिण भारत का मंदिर है, और बेसर शैली का मंदिर वो मध्य भारत का मंदिर है। ये मोटे तौर पर 3 विभाजन। अब इस विभाजन को थोड़ा और बढ़िया तो हिमालय पर्वत से लेकर विंध्य पर्वत, हिमालय पर्वत से लेकर विंध्य पर्वत तक के क्षेत्र की जो मंदिर होती है वो नागर शैली का मंदिर। विंध्य पर्वत से लेकर कृष्णा नदी, विंध्य पर्वत से लेकर कृष्णा नदी के बीच की जो शैली है वो है बेसर शैली, जिसे चालुक्य शैली के नाम से भी जानते हैं। और कृष्णा से कन्याकुमारी तक की जो शैली है वो शैली है द्रविड़ शैली। ये 3 आधार, तो 3 आधार को याद रखना है। इस 3 आधार में नागर शैली हिमालय पर्वत से लेकर विंध्य पर्वत तक, हिमालय पर्वत से लेकर विंध्य पर्वत तक का जो क्षेत्र है, विंध्य पर्वत को ही उत्तर भारत और दक्षिण भारत का विभाजक रेखा माना जाता है। ये जो क्षेत्र होता है वो है नागर शैली का। अब आइए बेसर शैली का जो क्षेत्र है, तो विंध्य पर्वत से लेकर कृष्णा नदी तक का जो क्षेत्र में मंदिर होता है वो है बेसर शैली का। और चलिए अब आइए फिर ये तीसरा शैली जो है, तीसरा शैली हो गया कृष्णा नदी से लेकर कन्याकुमारी तक की जो मंदिर शैली है उसे द्रविड़ शैली के नाम से जानते हैं। ये तो विभाजन हुआ क्षेत्र के आधार पर, ये विभाजन जो आपके सामने है ये विभाजन हुआ क्षेत्र के आधार पर। अब इसकी बनावट शैली पर भी इसका विभाजन देखिए। नागर शैली का मंदिर वर्गाकार होता है, नागर शैली का मंदिर वर्गाकार होता है और द्रविड़ शैली का मंदिर आयताकार होता है। पहला अंतर। दूसरा अंतर, नागर शैली का मंदिर में एक मुख्य शिखर के अलावे छोटे छोटे कई अन्य गौण शिखर होते हैं। आप अभी देखिए राम मंदिर अयोध्या में बनाया गया, एक मुख्य शिखर के अलावा कई छोटे छोटे शिखर बनाए गए। तो नागर शैली के मंदिर में एक मुख्य शिखर के अलावा कई छोटे छोटे अन्य शिखर होते हैं। द्रविड़ शैली में पूर्णतः शिखर का अभाव होता है, हल्का पिरामिड के आकार का होता है। अर्थात जहां नागर शैली का मंदिर पूर्णतः इस रूप में होता है, तो बेसर शैली का मंदिर थोड़ा अर्धगोलाकार, कुछ नागर और द्रविड़ दोनों का मिला जुला, लेकिन द्रविड़ शैली का जो मंदिर होता है इस रूप में, ऊपर का भाग इस प्रकार का हो जाता है। ये मूल अंतर होता है। यहाँ पर छोटे छोटे कई अन्य शिखर भी होते हैं, लेकिन यहाँ पर आधार से लेकर स्तंभ तक उस पर पूरी तरह कलाकृतियां उकेरी हुई होती। तो मंदिर के ये 2 मुख्य विशेष। दूसरा है कि द्रविड़ शैली का मंदिर बहुमंजिला होती, द्रविड़ शैली का मंदिर जो होता है वो बहुमंजिला मंदिर होती है। द्रविड़ शैली की विशेषता होती है उसकी गोपुरम, अर्थात मंदिर का जो प्रवेश द्वार होता है उसकी 4 दीवारी
का जो प्रवेश द्वार होता है पूरी तरह वो मंदिर के समान बनावट होती है, उसे विमान शैली के नाम से भी जानते हैं। और ये क्वेश्चन सब देखिएगा बारंबार पूछा जाता है। गोपुरम किस प्रकार की मंदिर की विशेषता है, तो द्रविड़ कला शैली का। विमान कला किस प्रकार की मंदिर का विशेषता है, द्रविड़ कला का। तो आज इसी मंदिर को लेकर के एक ही साथ हम जो भिन्न भिन्न एग्जाम में जो मुख्य मुख्य मंदिर पूछा जाता है, आज जो मैं आपके सामने मंदिर का नाम रखूंगा, यदि उसको आप एक बार ध्यान दे लें तो लगभग मंदिर से जुड़ा हुआ 80% प्रश्न आपका आसानी से हल हो जाएगा। 10-20% होता है कभी कुछ कम लोकप्रिय कम महत्व का मंदिर भी पूछता है, उसके बारे में फिर किसी अगले कड़ी में आएंगे। उन चुनिंदा कम महत्व के मंदिर जो नागर द्रविड़ और बेसर शैली से जुड़ा हुआ है, उस मंदिर के बारे में चर्चा करेंगे। भारत में मंदिर निर्माण की प्रक्रिया, यूँ तो हम इतिहास के पन्नों पर जब देखते हैं तो मूर्ति और मंदिर के रूप में हड़प्पा काल में शायद मंदिर रहा हो, लेकिन क्योंकि वहाँ मूर्ति प्राप्त होता है, हड़प्पा काल में मूर्ति पूजा होती थी। लेकिन हड़प्पा काल के बाद वैदिक काल में मूर्ति पूजा का अभाव देखने को मिलता है, और एक बार पुनः हम मौर्य काल में फिर मूर्ति का निर्माण की प्रक्रिया की शुरुआत करते हैं। लेकिन वास्तव में मंदिर और भगवान को मानवीय रूप देते हुए मंदिर का निर्माण शुरुआत होती है गुप्त काल में। यहाँ देखिए कुछ गुप्त काल के मैं मंदिर को सामने रखा हूँ। ये यकीनन तौर पर आप देखे होंगे, इसका क्वेश्चन बराबर पूछता है। तो गुप्त काल में जो मंदिर बना वो किस शैली का, नागर शैली, क्योंकि गुप्त का शासन मूलतः उत्तर भारत के क्षेत्र में रहा। हाँ, दक्षिण भी विजय प्राप्त किए, लेकिन वो प्रत्यक्षता जो साम्राज्य स्थापित किए वो उत्तर में था। तो तिगवा का विष्णु मंदिर जबलपुर में मध्य प्रदेश में बना हुआ है। भूमरा का शिव मंदिर सतना मध्य प्रदेश में बना हुआ है। नचना कुठारा का पार्वती मंदिर पन्ना मध्य प्रदेश में बना हुआ है। भीतरी गांव का भगवान शिव का मंदिर कानपुर उत्तर प्रदेश में बना हुआ है। दशावतार मंदिर ललितपुर उत्तर प्रदेश, जिसमें भगवान विष्णु के 10 अवतार, या माना जाता है कि गुप्त काल का ये सबसे पहला मंदिर है या गुप्त काल का सबसे बेहतर मंदिर है। तो ये मंदिर है दशावतार मंदिर ललितपुर उत्तर प्रदेश में। तो ये गुप्त काल के कुछ मंदिर हैं जो भारत की प्रारंभिक मंदिर है, जो अब भी मौजूद है। इसके अलावा चलिए नागर शैली के मंदिर का जो उड़ीसा, अब राज्य में देखिएगा उड़ीसा से चलिए, उड़ीसा पड़ोस में आ जाइए, चलिए पश्चिम बंगाल, फिर आ जाइए झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, ये सभी मंदिर जो होते हैं, तक जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, ये सभी का मंदिर नागर शैली का मंदिर होता है। तो कभी कभी जब क्वेश्चन पूछे कि निम्नलिखित में कौन मंदिर द्रविड़ शैली का या कौन मंदिर नागर शैली, तो राज्य का नाम के आधार पर भी आप मंदिरों का विभाजन कर सकते हैं। तो चलिए कोणार्क का सूर्य मंदिर जो उड़ीसा में है, भगवान सूर्य को समर्पित मंदिर, नरसिंह देव प्रथम के द्वारा इसे 13वीं शताब्दी में बनाया गया। कौन बनाया, ये भी क्वेश्चन के रूप में पूछा जाता है। तो कोणार्क का सूर्य मंदिर नरसिंह देव प्रथम के द्वारा बनाया गया। उड़ीसा के भुवनेश्वर का लिंगराज मंदिर जो 12वीं शताब्दी में बनाया गया, ययाति केसरी के द्वारा बनाया गया। उड़ीसा का ही जगन्नाथ मंदिर, ये भी 12वीं शताब्दी में बनाया गया, राजा अनंत वर्मन के द्वारा बनाया गया। आप याद कीजिए, जब भी आप सेट बनाते हैं तो कितना बार ये क्वेश्चन आपके सामने आता है। कोणार्क का सूर्य मंदिर नरसिंह वर्मन प्रथम, लिंगराज मंदिर ययाति केसरी, जगन्नाथ मंदिर उड़ीसा के पुरी का जगन्नाथ मंदिर अनंत वर्मन। इसके अलावा चलिए इस नागर शैली के मंदिर में चतुर्भुज मंदिर जो मध्य प्रदेश चंदेल राजाओं के द्वारा बनाया गया। खजुराहो का मंदिर, कई बार आपने क्वेश्चन के रूप में देखा होगा कि खजुराहो के मंदिर का निर्माण किस वंश के शासन काल में हुआ, तो चंदेल वंश के शासन काल में। तो खजुराहो का चतुर्भुज मंदिर राजा यशो वर्मन, चंदेल राजा यशो वर्मन के द्वारा बनवाया गया। कंदरिया महादेव जो भगवान शिव को समर्पित मंदिर है, धंग देव के द्वारा बनवाया गया। 64 योगिनी मंदिर, इसका निर्माण भी यशो वर्मन के द्वारा मध्य प्रदेश के खजुराहो मंदिर की शैली में बना हुआ है। और 64 योगिनी मंदिर के आकृति का ही आपका पुराना जो संसद भवन था, जो संसद भवन भारत सरकार दिल्ली का बना हुआ था, वो संसद भवन, पुरानी संसद भवन, कई बार क्वेश्चन पूछा है कि संसद भवन की शैली किस पर आधारित है, तो 64 योगिनी मंदिर देवी को समर्पित ये मंदिर है। इसके अलावा एक बड़ा विचित्र क्वेश्चन पूछता है
मंदिर भारत में एक तरफ इतिहास के पन्नों पर पढ़ते हैं कि भारत में मंदिर निर्माण की शैली, मंदिर निर्माण की प्रक्रिया शुरू होती है गुप्त काल में। लेकिन बिहार का प्रसिद्ध बोध गया का मंदिर, तो आप देखिए कई बार उत्तर बीपीएससी में भी उत्तर दिया है, इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया, तो अशोक ने करवाया। जबकि इतिहास के पन्नों पर विरोधाभास उत्पन्न होता है। एक तरफ कहता है कि मंदिर निर्माण की प्रक्रिया शुरू होती है गुप्त काल में, अब पहला मंदिर है दशावतार मंदिर, और गुप्त काल से लगभग 500 वर्ष पहले श्री अशोक का शासन काल है 269 ईसा पूर्व, और गुप्त की शुरुआत ही होती है 240 ईस्वी से। तो 400-500 वर्ष का अंतर है मंदिर। लेकिन खैर जो क्वेश्चन आता है तो उसको तो हम झुठला सकते नहीं हैं। तो वो बिहार के बोध गया का महाबोधि मंदिर, जिसे माना जाता है कि उसका निर्माण अशोक ने करवाया, जिसकी प्रामाणिकता ही एक संदिग्ध है, वो मंदिर भी आपका नागर शैली का उदाहरण। नागर शैली में देखिए, चलिए अभी भी अयोध्या का भगवान राम का मंदिर बना, वो भी नागर शैली का उदाहरण। काशी का विश्वनाथ मंदिर, जो एक मूलतः, चलिए वो काफी विवाद है, ज्ञानवापी और वहाँ विश्वनाथ, तो बीएचयू के परिसर में बिरला के द्वारा बनवाया गया काशी का विश्वनाथ मंदिर बहुत ही भव्य मंदिर है, वो भी आपका नागर शैली का उदाहरण। मथुरा का केशवदास मंदिर नागर शैली का उदाहरण। तो उत्तर भारत के जो भी मंदिर है, पटना के क्षेत्र में चले आइए, तख्त हर मंदिर पटना साहिब, वो भी नागर शैली के मंदिर का उदाहरण। तो ये सभी मंदिर जो है नागर शैली, इसमें विशेषकर आपका दशावतार मंदिर, भीतरी गांव मंदिर, कोणार्क का सूर्य मंदिर, लिंगराज मंदिर, जगन्नाथ मंदिर, चतुर्भुज मंदिर, कंदैया 64, ये मंदिर बारंबार पूछा जाने वाला प्रश्न है। ये था आपकी नागर शैली की कुछ महत्वपूर्ण मंदिर, जो कि बारंबार एग्जाम में पूछा जाता है। इसके बाद चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं द्रविड़ शैली, क्योंकि बेसर शैली में कोई ज्यादा मंदिर है नहीं, उसकी चर्चा सबसे अंत में करेंगे। द्रविड़ शैली का मंदिर का निर्माण की शुरुआत होती है पल्लव काल से। द्रविड़ शैली की मंदिर का निर्माण होता है पल्लव काल से। पल्लव काल की मंदिर यूं तो महेंद्र वर्मन शैली, उसके बाद मामल्ल शैली, राजसिंह शैली, उसे 3 शैली मोटे तौर पर बांटा गया है। तो पल्लव काल में द्रविड़ कला शैली की मंदिर का निर्माण शुरू हुआ और चोल काल में अपनी प्रकाष्ठा पर पहुंचा। तो द्रविड़ कला शैली का मंदिर कहाँ मिलेगा? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल और तेलंगाना, ये 5 राज्य की जो मंदिर है वो आपका द्रविड़ कला शैली का मंदिर। आर्य और द्रविड़ 2 प्रकार की, चलिए भारत में संस्कृति माना जाता है, आर्य संस्कृति और द्रविड़ संस्कृति, 2 संस्कृति भी है। तो वहां भी दक्षिण भारत के जो मंदिर हैं, यूं तो दक्षिण के द्रविड़ कला क्षेत्र से जुड़ा हुआ जो मंदिर अधिकांशतः भगवान शिव को समर्पित मंदिर है। लेकिन बड़ा विचित्र अवस्था है कि भारत ही नहीं पूरे विश्व में एक ऐसा मंदिर है, चलिए एक तो आपका कंबोडिया का अंगोर वाट का मंदिर है, जो सूर्य बर्मन के द्वारा बनवाया गया। वो मंदिर में पूजा नहीं होती है। दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर है, लगभग 126 हेक्टेयर में फैला हुआ, भगवान विष्णु को समर्पित वो मंदिर, वहाँ पूजा नहीं होती है, केवल वह यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है। तो वर्तमान में अंगोर वाट के मंदिर के बाद दूसरा सबसे बड़ा मंदिर है, वो है रंगनाथ मंदिर, जो भगवान विष्णु को समर्पित है। और ये मंदिर का निर्माण होता है चोल काल में। रंगनाथ मंदिर ये चोल काल में बनाया गया मंदिर, और ये भारत का सबसे बड़ा मंदिर है। और पूजा, जहां अभी भी पूजा होती है, तो पूजा के दृष्टिकोण से दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर, दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर तो है कौन? अंगोर वाट का मंदिर। अंगोर वाट का मंदिर जो भगवान विष्णु को समर्पित है, इसे यशोधरपुर, पहले जो है उसका नाम था यशोधरपुर के नाम से जाना जाता था, अभी अंगोर वाट का मंदिर कहते हैं। ये दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर है, लेकिन इस मंदिर में पूजा अब नहीं होती है। जो पूजा होती है वो है रंगनाथ मंदिर, ये भी भगवान विष्णु को समर्पित मंदिर है, जो चोल कला के प्रारंभिक चोल कला की मूर्ति है। और चोल कला में बाद में भगवान शिव की ही अधिकांश मंदिर मिलती है।
चलिए पहले तो ये हो गया सबसे बड़ा के आधार पर। तो मंदिर में पल्लव काल के जो फेमस मंदिर है, जो बारंबार एग्जाम के रूप में आपके सामने प्रश्न के रूप में रहता है, उस मंदिर में चलिए सबसे पहला देखिए मंदिर का नाम आता है, वो है महाबलीपुरम। महाबलीपुरम का रथ मंदिर, महाबलीपुरम का रथ मंदिर। यहीं से शुरू होती है एक मंदिर की विशिष्ट शैली, जो पत्थरों को काट कर, इसमें किसी प्रकार का जोर नहीं, किसी प्रकार से उसमें जोड़ा नहीं गया है, एक ही पत्थर को काट काट करके मंदिर के रूप में दिया गया है वो रथ मंदिर। इसमें आता है युधिष्ठिर मंदिर, भीम मंदिर, अर्जुन मंदिर, जो अर्जुन मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। सबसे छोटा उसमें द्रौपदी मंदिर, जो माता दुर्गा को समर्पित है। नकुल सहदेव मंदिर, गणेश मंदिर। तो कुल रथ के आकार का जो मंदिर है उसे अष्ट पैगोडा अर्थात 8 रथ के आकृति का बना हुआ मंदिर है, अष्ट पैगोडा के नाम से जानते हैं। इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो अष्ट पैगोडा, काला पत्थर का अर्थात ग्रेनाइट चट्टान का बना हुआ मंदिर, इसका निर्माण करवाया नरसिंह, याद रखिएगा नाम, नरसिंह वर्मन, नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। इसके बाद नरसिंह वर्मन द्वितीय में का मंदिर एक महाबलीपुरम का ही है, सूर्य मंदिर। काफी बार पूछा गया, सूर्य मंदिर को तटीय मंदिर के नाम से भी जानते हैं। सागर की तट पर अवस्थित है और समुद्र की लहरें दीवार से टकराती है और उससे जो ध्वनि उत्पन्न होती है, इस कारण से सूर्य मंदिर के नाम से जानते हैं। यहाँ 3 मंदिर है, जहाँ दोनों ओर भगवान शिव का मंदिर है और बीच में भगवान विष्णु को समर्पित मंदिर। महाबलीपुरम के रथ मंदिर की एक और विशेषता है, वहाँ गंगा अवतरण, गंगा भगवान शिव के जटा से किस प्रकार से निकला, पत्थरों पर उसे इतना बेजोड़ तरीके से उकेरा गया है। वहाँ भगवान विष्णु के 10 अवतार को भी उल्लेखित किया गया है। वह फर्गुसन लिखता है कि ऐसी ऐसी उत्कृष्ट परिकल्पना पूरे विश्व में कहीं देखने को नहीं मिलती है। वह आपका महाबलीपुरम के रथ मंदिर के पास जो उकेरा, चट्टानों पर काट काट कर उकेरा गया, सागर तट पर अवस्थित इस मंदिर में। इसके बाद चलिए अगला जो मंदिर इसमें आता है, द्रविड़ कैला शैली के ही पल्लव काल में नरसिंह वर्मन द्वितीय, ये मंदिर सूर्य मंदिर तटीय मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो नरसिंह वर्मन द्वितीय ने करवाया। नरसिंह वर्मन द्वितीय का एक और मंदिर चलिए, कांची का कैलाशनाथ मंदिर, कांची का कैलाशनाथ मंदिर, ये भगवान शिव को समर्पित है। इस मंदिर में पहली बार कहीं वहाँ तमिलनाडु में ईंट सीमेंट का प्रयोग किया गया है और ईंट से निर्मित बंदे मंदिर, उसका मंडप, खुला मंडप, और उसमें अनेकों देवी देवताओं को अर्थात वो द्रविड़ कला शैली का वो मंदिर, जहाँ भगवान शिव, भगवान विष्णु और शक्ति तो 3 उपासना पद्धति है, उस तीनों को उसमें दर्शाया गया है, तीनों को एक साथ उसमें लाया गया है। ये था आपका पल्लव काल की सबसे प्रसिद्ध मंदिर महाबलीपुरम का रथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया? नरसिंह वर्मन प्रथम ने। महाबलीपुरम में ही सूर्य मंदिर या तटीय मंदिर का निर्माण किसने करवाया? नरसिंह वर्मन द्वितीय ने। कांची का कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया? नरसिंह वर्मन द्वितीय ने। द्रविड़ कला शैली की विकास किस काल में हुआ? तो पल्लव कला काल में, और पल्लव काल की ये मंदिर थी। अब पल्लव काल के बाद आइए इसमें चोल काल। चोल काल में जो है द्रविड़ कला शैली का काफी विकास हुआ और इस काल के जो फेमस मंदिर में आए, सबसे फेमस मंदिर है वह है बृहदेश्वर मंदिर। बृहदेश्वर मंदिर, बृहदेश्वर मंदिर ये चोल कला की सबसे बेहतर मंदिर है। इसे राजेश्वर मंदिर, इसे राजेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। ये द्रविड़ कला की सर्वोत्तम मंदिर, सबसे भगवान शिव को समर्पित ये मंदिर का निर्माण राज प्रथम के द्वारा, जिसका शासन काल है 985 से 1014 ईस्वी, अर्थात ये 10वीं से 11वीं शताब्दी के बीच बनाया गया मंदिर है, जो सबसे श्रेष्ठ मंदिर है द्रविड़ कला शैली का। द्रविड़ कला शैली में ही जो आपको बतलाए रंगनाथ मंदिर,
जो भारत का सबसे बड़ा मंदिर क्षेत्र आता है और दुनिया में पूजा स्थल के रूप में जहां अब भी पूजा की जाती है, ये पूजा स्थल के रूप में सबसे बड़ा मंदिर के रूप में है। तो रंगनाथ मंदिर ये प्रारंभिक चोल राजाओं के द्वारा ही बनवाया गया, उसमें राजा का उल्लेख नहीं मिलता है किसने बनवाया। इसके अलावा चलिए और मंदिर में जो है वो है आपका राजेंद्र चोल। राजेंद्र चोल जो दक्षिण भारत का यह चोल वंश का सबसे शक्तिशाली राजा रहा। राजेंद्र चोल ने अपनी नई राजधानी गंगईकोंडचोलम में भी एक मंदिर का निर्माण करवाया। तो गंगईकोंडचोलम मंदिर के नाम से, गंगईकोंडचोलम मंदिर के नाम से जाना जाता है, जो राजेंद्र चोल के द्वारा बनवाया गया मंदिर। तो ये 3 फेमस मंदिर हो गई, जो कि चोल काल का हो गया। रंगनाथ मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित, भारत ही नहीं पूरे विश्व में पूजा स्थल जहां पूजा भी होती है, सबसे बड़ा मंदिर परिसर। और द्रविड़ कला शैली का सर्वोत्तम मंदिर राजादेश्वर या ये बृहदेश्वर मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। इसके अलावा राजेंद्र चोल के काल में बना हुआ नई राजधानी गंगईकोंडचोलपुरम का बना हुआ मंदिर, ये मंदिर भी आपका फेमस मंदिर है, जो चोल कला का मंदिर हुआ। इसके अलावा द्रविड़ कला शैली में और चलिए मंदिर आइए। द्रविड़ कला शैली में होयसल अर्थात कर्नाटक के क्षेत्र में होयसल काल में जो बना हुआ मंदिर है, ये मंदिर भी आपने एक नहीं बार कई बार आपने एग्जाम के रूप में इसको देखा होगा। तो होयसल मंदिर में बेलूर का चेन्नास्वामी मंदिर, बेलूर का चेन्नास्वामी मंदिर ये बनवाया हुआ है 12वीं-13वीं शताब्दी में। 12वीं-13वीं शताब्दी में बना हुआ ये मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। इसे विष्णुवर्धन, जिसे बनवाया किसने, तो विष्णुवर्धन ने बनवाया। बेलूर का चेन्नास्वामी मंदिर का निर्माण किसने किया, तो विष्णुवर्धन के द्वारा किया गया। इसके अलावा यहाँ पर एक और मंदिर इसे बोलते हैं होयसलेश्वर मंदिर, होयसलेश्वर मंदिर, ये भी भगवान शिव को समर्पित मंदिर है। इसका निर्माण भी विष्णुवर्धन के द्वारा करवाया गया। 12वीं शताब्दी का ये मंदिर है। इसके अलावा यहाँ पर बना हुआ जो मंदिर है वो है सोमनाथपुरम का केशव मंदिर। सोमनाथपुरम का केशव मंदिर, सोमनाथपुरम का केशव मंदिर, सोमनाथपुरम का केशव मंदिर। इस मंदिर का निर्माण भी विष्णुवर्धन के द्वारा करवाया गया, जो कि कहाँ का राजा था, तो होयसल का राजा। होयसल अर्थात कर्नाटका के क्षेत्र का राजा था। ये होयसल के मंदिर 3 फेमस मंदिर हो गए, बेलूर का चेन्नास्वामी मंदिर, होयसलेश्वर मंदिर, सोमनाथपुरम का केशव अर्थात भगवान कृष्ण के समर्पित मंदिर। चेन्नास्वामी मंदिर भी भगवान कृष्ण को ही समर्पित अर्थात विष्णु को समर्पित मंदिर है। ये होयसल काल का बना हुआ द्रविड़ कला शैली का मंदिर है। इसके अलावा चलिए कर्नाटक के क्षेत्र में हम्पी जो विजयनगर साम्राज्य के क्षेत्र में था, यहाँ की कुछ फेमस मंदिर है, जिसमें विजयनगर का हजारा मंदिर जो कृष्णदेव राय के द्वारा बनाया गया। विठल स्वामी मंदिर ये भी कृष्णदेव राय के द्वारा बनवाया गया मंदिर। तो कर्नाटक का ये मंदिर होयसल के काल में हैलीबीड मंदिर, बेलूर का चेन्नास्वामी मंदिर, तो ये तमाम मंदिर जो है होयसल के काल के बने हुए हैं। ये मंदिर हजारा मंदिर, विठल स्वामी मंदिर जो विजयनगर साम्राज्य के महानतम शासक कृष्णदेव राय के काल के बनाए हुए मंदिर है। इसके अलावा यहाँ पर और इस वंश का मंदिर मिलता है, उसमें विरूपाक्षेश्वर मंदिर, ये भी इस मंदिर का भी निर्माण कृष्णदेव राय के द्वारा करवाया गया। ये 3 मंदिर जो है सो कृष्णदेव राय, 3 मंदिर आपका होयसल वंश से जुड़ा हुआ है।
इसके अलावा चलिए तमिलनाडु का एक फेमस मंदिर और है, वो है मीनाक्षी मंदिर। तमिलनाडु का मीनाक्षी जो भगवान शिव और मछली की आंख की देवी के रूप में मां पार्वती का मंदिर है, तो मीनाक्षी मंदिर इसे भी विश्व विरासत की सूची में शामिल किया गया। हम्पी के मंदिर को विश्व विरासत की सूची में शामिल है। विठल स्वामी मंदिर, इसके अलावा जो है होयसल वंश का विश्व विरासत सूची में शामिल है। तो दक्षिण भारत के जिन मंदिरों को नाम लिए वो सभी के सभी जो है विश्व विरासत सूची में शामिल है। और ये जो मीनाक्षी मंदिर है उसे पांड्य राजा के द्वारा बनवाया गया। और पांड्य राज का राजकीय चिन्ह मछली था। पांड्य राजा कुलशेखर ने इस मंदिर का निर्माण करवाया। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन पूछेगा, मीनाक्षी मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो कुलशेखर किस वंश के शासक थे? तो पांड्य। मछली की आकृति का, मीनाक्षी मतलब मछली, और पांड्य का राजकीय चिन्ह मछली। विजयनगर साम्राज्य के कृष्णदेव राय के द्वारा बनवाया गया हजारा मंदिर। विठल स्वामी मंदिर। विष्णुवर्धन के द्वारा बनवाया गया है ये आपका चेन्ना स्वामी मंदिर, बेलूर का चेन्ना स्वामी मंदिर। होयसलेश्वर मंदिर चोल काल में बनाया हुआ बृहदेश्वर मंदिर राज के द्वारा बनवाया गया। तो पल्लव काल, चोल काल और होयसल, ये 3 काल के बने। और चलिए चौथा विजयनगर। तो चारों राजवंश के बने हुए मंदिर जो फेमस मंदिर था, जो बारंबार परीक्षा में प्रश्न के रूप में पूछा जाता है, इससे जुड़ा हुआ वो प्रश्न आपको हल कर दिया गया। एक ही साथ आपने देख लिया कि दक्षिण भारत में मीनाक्षी मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो कुलशेखर ने करवाया। होयसल के मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो होयसल के राजा जो करवाए उनका नाम क्या था? विष्णुवर्धन। चोल काल में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण राजराज प्रथम या राजराजेश्वर के द्वारा बनवाया गया। पल्लव कला के क्षेत्र में कांची का कैलाशनाथ मंदिर, एक ध्यान दीजिएगा, एक है एलोरा का कैलाशनाथ मंदिर। तो एलोरा का कैलाशनाथ मंदिर महाराष्ट्र में है, लेकिन ये भी द्रविड़ शैली का है। इसका निर्माण करवाया कृष्ण प्रथम। और कांची का कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण करवाया नरसिंह वर्मन द्वितीय। कांची का कैलाशनाथ मंदिर नरसिंह वर्मन द्वितीय, एलोरा का कैलाशनाथ मंदिर कृष्ण प्रथम, महाबलीपुरम का रथ मंदिर नरसिंह वर्मन प्रथम, महाबलीपुरम का सूर्य या तटीय मंदिर नरसिंह वर्मन द्वितीय। यही सब तो मंदिर पर क्वेश्चन पूछता है। तो तमाम इन मंदिरों से जुड़ा हुआ ये रोचक प्रश्न जो हमारी इतिहास की धरोहर को ही बतलाता है, साथ ही आपके जीके के क्षेत्र की महत्वपूर्ण नॉलेज भी देता है। तो ऐतिहासिक दृष्टिकोण से भी, धार्मिक दृष्टिकोण से भी और कला के दृष्टिकोण से ये सभी काफी फेमस मंदिर रहे। अब थोड़ा सा आइए चलिए हम लोग जो है देख लें बेसर शैली। तो बेसर शैली के मंदिर जो नागर और द्रविड़ दोनों शैली का है, जहाँ बेसर शैली के मंदिर में नागर शैली की गोपुरम शैली उसकी विशेषता होती, अर्थात उसका गोपुरम भी होता है, लेकिन बनावट जो होती है वो वर्गाकार होती है, अर्थात वो नागर शैली की संरचना है। तो गोपुरम के दृष्टिकोण से वो द्रविड़ शैली से मिलता जुलता है और संरचना के दृष्टिकोण से वो नागर शैली से मिलता है। तो दोनों का मिला जुला जो रूप होता है, इस बेसर शैली को चालुक्य शैली का मंदिर भी कहते हैं, क्योंकि इसका विकास चालुक्य राजा पुलकेशिन प्रथम, ऐहोल के क्षेत्र में पुलकेशिन द्वितीय, तो चालुक्य काल में वही मंदिर के यहाँ कर्नाटका के क्षेत्र में राज करते थे। मैंने पहले बताया विंध्य पर्वत से लेकर कृष्णा नदी के बीच के जो क्षेत्र के मंदिर हैं उसे बेसर शैली का मंदिर कहते हैं, या उसे बेसर शैली के मंदिर को चालुक्य शैली के नाम से भी जाना जाता है। और उसमें वृंदावन का मंदिर जो है काफी फेमस मंदिर रहा है। तो चालुक्य शैली के जो क्षेत्र के जो सबसे फेमस मंदिर में रहे हैं, चालुक्य कला शैली के जो सबसे फेमस मंदिर में है वो है वृंदावन मंदिर। इस प्रकार से आपका ये मंदिर निर्माण से जुड़ा हुआ तमाम तथ्य हो जाता है। इतना मंदिर को एक साथ बतला दिया गया। इससे जो आप देखेंगे कि जब भी सेट बनाते होंगे तो ऐसा क्वेश्चन बारंबार आपको पूछा जाता है। आज का जो हमारा था उस फेमस मंदिर था। अगले दिन कभी आएंगे
तो कुछ कम फेमस मंदिर, कुछ कम चर्चित मंदिर के बारे में रखेंगे और उसे भी द्रविड़ कला, बेसर कला और नागर शैली के रूप में बांटते हुए उसका विभाजन करेंगे। इस प्रकार से मंदिर निर्माण की ये 3 शैली स्पष्ट हो गई। तो विद्यार्थीगण कैसा लगा? और यदि आपको पढ़ाई बेहतर लगी तो शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। धन्यवाद।